अब शुरू हो सकता है असली खेल, क्योंकि बाजार ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, ऐसे नंबर पर पहुंच गया है जहां से नई कहानी लिखी जा सकती है। आज फिर सेलर्स ने बता दिया कि फिलहाल बाजार में उनका दबदबा कायम है। नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाजार का हालात देखेंगे तो बैंक निफ्टी 600 पॉइंट डाउन है। निफ्टी को देखेंगे, कई तरह के न्यूज में बहुत कुछ बातें हुई कि इस वजह से कल गिरा था, उस वजह से कल गिरा था। आज फिर उनके मुंह को बंद करता हुआ 165 पॉइंट डाउन है और सेंसेक्स भी निफ्टी के साथ साथ में कदम से कदम मिलाकर 500 पॉइंट डाउन है परसेंटेज के हिसाब से। दोस्तों, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि अब असली कहानी की शुरुआत हो सकती है, असली खेल शुरू हो सकता है, क्योंकि हम जिस नंबर पर पहुंच गए हैं वो नंबर असल में बहुत मायने रखता है। दैट इज 23,360, यानी 23,360 का नंबर हमने आज टेस्ट कर लिया है। हालांकि हम उसके थोड़ा सा ऊपर 380 के आसपास में बंद हुए हैं, लेकिन अगर इसको ब्रेक करते हैं, कुछ दिन समय बिताते हैं, तो बाजार में और बिकवाली होती हुई नजर आ सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे, कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी को करेंगे, बैंक निफ्टी को करेंगे और साथ में मेजर कंपोनेंट्स को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। दोस्तों, निफ्टी की अपेक्षा बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट नजर आई। परसेंटेज में देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। देखिए, निफ्टी 0.70 और लगभग सेंसेक्स भी इसी हिसाब किताब के साथ, लेकिन बैंक निफ्टी में एक्स्ट्रा दबाव 1.10%, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव के साथ। क्या कहता है बैंक निफ्टी, देखते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या रहेगा। देखो दोस्तों, जिस तरह का दबाव बन रहा है उसको ध्यान में रखते हुए नीचे की तरफ साफ साफ झुकाव नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा और वो है निफ्टी की एक्सपायरी। और निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से क्या कुछ मार्केट में प्लानिंग कर सकते हैं सेलर्स, यानी कि पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स मिलकर क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको निफ्टी के एनालाइज में समझाऊंगा। साथ में मेरे जो भी पोजीशंस थे, 3 पोजीशंस बनाए, वो सारे पोजीशंस मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं और क्या रहेगा इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। इसको बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों, जो प्यार मोहब्बत आप दे रहे हैं उसमें कंजूसी बिल्कुल ना बरते। और इस वीडियो के ऊपर में 100 प्लस का जो कमेंट का टारगेट है वो पूरा नहीं कर पा रहे आप लोग, तो इसको भी कर दीजिए। कमेंट्री आपको भरपूर चाहिए होती है तो कमेंट भी भरपूर कीजिए। और साथ में 300 प्लस इसके ऊपर में लाइक कीजिए। लाइक तो 500 होना चाहिए, मैं तो 300 में गुजारा कर रहा हूं, तो ये जरूर कर दीजिए। और साथ में दोस्तों, अब नोट करिए आप बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सबसे पहला रेसिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द मार्केट हम देखेंगे और क्या क्या कंडीशंस कल के लिए हो सकता है उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, 53,643 पर हमको क्लोजिंग मिली है, तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो 53,700 का नंबर जो है ये रहेगा पहला रेसिस्टेंस। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो आप कह सकते हैं कि राउंड नंबर को पकड़ा जा सकता है। हालांकि 900 के पास एक बार उगता हुआ नजर आएगा, तो आप चाहे तो 900 को एक बार देख सकते हैं। उसके बाद आपको रहेगा 24,000 का राउंड नंबर और फिर उसके बाद 24,300। देखो दोस्तों, 24,300 बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी में अगर कुछ ड्रामा हुआ, क्योंकि 2 दिन से बाजार नीचे जा रहा है और अगर ज्यादा लोग पुट के साइड में अगर बैठे होल्ड पे हो, तो फिर ऐसे स्थिति में कल वो ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो निफ्टी में तो एक सीमित नंबर तक बनाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बैंक निफ्टी में हो सकता है कि वो 54,300 या उसके ऊपर भी थोड़ा सा निकलने की कोशिश करे इन केस ऑफ ट्रैपिंग, नॉट अकॉर्डिंग टू द चार्ट, ट्रैपिंग के चांसेस के हिसाब से। ओके, रेसिस्टेंस क्लियर है। अब नोट करिए आप लोग यहां पे सबसे पहले पहला सपोर्ट, और वो रहेगा 53,500 के आसपास का एरिया। इसको अगर हम ब्रेक करके नीचे जाते हैं तो 53,300 के आसपास, और इसको ब्रेक करते हैं तो 53,000 के राउंड नंबर पर हम पहुंच सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, 53,000 का राउंड नंबर वाकई में इंपॉर्टेंट है। हालांकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो वो रहेगा 52,700 का, जहां पर ये पहुंचेगा अत्यधिक दबाव में, जब बाजार में एक्स्ट्रा दबाव हो तब। यानी कि ये दोनों कैंडल का जो लो है और यहां जो हमने ये लाइन लगा रखी है जो कि है 700 के आसपास में, तो ये एरिया रहेगा। हालांकि आप इसको 700 से 800 रख सकते हैं। इन दोनों का जो लो है
वो भी टेस्टिंग कर सकता है, अगर दबाव में हुआ निकाल भी सकता है। ऐसा चार्ट के आधार पर तो साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों, वापस फिर से बाजार ने यहाँ पर बैंक निफ्टी में कौन सा कैंडल बनाया था। देखो कैंडल स्टिक्स को समझना भी कितना जरूरी है। यहाँ पे फिर से आपको डार्क क्लाउड कवर कैंडल यहाँ पे नजर आया और उसके बाद बिकवाली नजर आई है। और अब ऐसे स्थिति में ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको निकालता है तो और तेजी से गिरावट होगी। लेकिन बैंक निफ्टी अगर 700 की तरफ बढ़ता है दोस्तों, तो इसका मतलब साफ साफ है कि ऊपर ट्रैपिंग, ऊपर पुट साइड में जो लोग बैठे हैं उसको ट्रैप नहीं करने वाला, मार्केट उनको भी पैसा देने वाला है। इसका मतलब साफ ये होगा कि ज्यादातर जो लोग हैं वो कॉल में बैठे हैं और ऐसी स्थिति में मार्केट नीचे डंप करता ही चला जाएगा। लेकिन क्या कुछ होगा निफ्टी में वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ये आपका क्लियर हो गया। एक्स्ट्रा दबाव हो तो 700 और बहुत ज्यादा दबाव हो तो टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। टेलीग्राम से याद आया दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखना है, हमारे नाम से यानी कि सिन्हा स्टॉक्स के नाम से अनगिनत फर्जी चैनल्स बना दिए गए हैं और ये फर्जी चैनल्स पर हमारी तस्वीर यानी कि मेरी तस्वीर या सिन्हा स्टॉक्स का लोगो का इस्तेमाल भी होता है। हालांकि इसको आप रोक नहीं सकते, कंप्लेन करेंगे तो भी कुछ खास फायदा नहीं हो, क्योंकि अलग अलग यूजर नेम से बनता है। और हमारा जो यूजर नेम है वो यहाँ मैं आपको अपने जब मैं ये आपको वीडियो बनाता हूँ तो स्क्रीन पे देखो हमेशा लिखा रहता है @सिन्हा स्टॉक्स, बीच में कुछ भी नहीं है, SINHASTOCKS उनका होगा, बीच में हाइफन होगा, SS होगा, ट्रेडिंग होगा, कुछ भी उल्टा सीधा लिखेंगे। अपना यही है और एकमात्र फिलहाल यही चैनल है। और दोस्तों हमारा वेबसाइट भी हमने बना के आपको दिया है sinastocks.com। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट हमारा sinastocks.com है। कल को ये कोई दूसरा लोग भी अलग अलग बना लेंगे, बट हमारा sinastocks.com है। अब कल को कोई SS करके बना ले, कुछ बना ले, तो इस तरह की चीजें भी हो सकती है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है, हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर का जो सपना हमने देखा है वो आप सबके मदद से स्वीकार हो रहा है। तो कुछ फ्रॉड टाइप के लोग भी, सस्ते जो कहते हैं ना जमीर वाले लोग जो होते हैं, जिनको शॉर्टकट से पैसा कमाना है, मेहनत नहीं करना है, उनको यही सब अच्छा लगता है और वो टारगेट करते हैं। और भोली भाली जनता, उनको लगता है कि सिन्हा स्टॉक से जुड़ रहे हैं, तो इसलिए भोली भाली जनता लोग थोड़ा दिमाग भी दौड़ाओ, नहीं तो फिर आप ट्रैप होंगे और आपका महत्वपूर्ण पैसा चला जाएगा। तो ये सब मैं जब भी देखो साहब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप देखो सारे नंबर इधर में रखा हुआ है ना। देखो सब कुछ इधर इसलिए क्यों रखा है, क्योंकि जो देख रहा है उसका अपना दिमाग भी होगा कि भैया ये नंबर लिखा हुआ है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, तो इस पे कॉल करें। और यहाँ इतनी इतनी बार इसलिए लिखा है कि कई लोग ये वीडियो को एडिटिंग कर देते हैं, तो इसलिए बोल भी देता हूँ स्पेलिंग वगैरह भी, समझ रहे हो ना। तो इस तरह काफ़ी लोगों के साथ आजकल जो है फ्रॉड लोग कर रहे हैं, झांसे में ले लेते लोगों को, तो आपको अलर्ट रहना होगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए आप अलर्ट रहा करो, किसी को ऐसे वैसे नहीं पैसा ट्रांसफर करो। अरे स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, कॉल व्हाट्सएप कर लो यार। और वो लोग बोलते हैं 1 घंटे में डबल कर दूंगा, उनको लगता है हाँ 1 घंटे में डबल का सर्विस होता है। अरे अपना दिमाग भी दौड़ाओ यार, 1 घंटे में कौन डबल कर देता है भाई। लालच बहुत बुरी बला है। ओके, तो अब हम चलते हैं HDFC की तरफ। HDFC की तरफ अगर चलते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, सबका लिंक है, ज्वाइन कर लो। ओके, और दोस्तों अब आ गए HDFC में। तो HDFC में तो मैंने कल भी बोला था दबाव रहेगा। अब असली दबाव कल इसके और नीचे जाता है 700, एक्चुअली में 20-20-30 720-730 का ही सपोर्ट है। इसको अगर ब्रेक करता है तो और नीचे आपको आता है, यहाँ पे नज़र आ सकता है। अब ICICI को देखते हैं। देखो दोस्तों मैंने आपको HDFC में ये नहीं कहा कि ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता, क्योंकि मैं निफ्टी में समझाऊंगा तो आपको सभी स्टॉक्स के बारे में आइडिया लग जाएगा, मेजर स्टॉक्स के बारे में। ICICI को लेकर मैंने यही कहा था कि दबाव में है, और अगर आप दबाव बढ़ता है तो फिर इसके लिए 1220 के नीचे और फिर 1200 के भी नीचे जाने की संभावना बढ़ेगी। अब ये आज कल के कल होगा, 2 दिन में होगा, वो चांसेस तो नीचे जाने के लिए, लेकिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ट्रैपिंग हो सकती है, वो मैं आपको निफ्टी में समझाऊंगा। रिलायंस को देखते हैं तो रिलायंस आज फ्लैट बंद हुआ है, छोटा सा गैप अप लेने के बाद वहां से नीचे है। गैप अप क्या गैप अप था इसमें, मतलब गैप अप का कोई मतलब नहीं था, आप समझ सकते गैप अप किया वो थोड़ा मेंटेन करने के लिए। दोस्तों आज निफ्टी के अंदर में आपने देखा कि उतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली जितनी बैंक निफ्टी में मिली। उसके पीछे का रीजन क्या है, हालांकि रिलायंस को पहले खत्म करते हैं। रिलायंस को लेकर मैं पहले से बियरिश हूं दोस्तों। अभी अब ऊपर फिर से 1360 एक अच्छा रेसिस्टेंस है, तो अब अगले पड़ाव की तरफ 1270-80 की तरफ हम बढ़ने वाले हैं और फिर आगे जाके फिर 1215 की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि आज निफ्टी में जो बैंक निफ्टी के मुकाबले में थोड़ी कम गिरावट हुई, उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है IT स्टॉक्स। इन्फोसिस को देखेंगे 3.5, एक समय 4% के ऊपर था,
3.58% यानी 3.5% ऊपर। टीसीएस भी देखेंगे लगभग 2% ऊपर बंद हुआ है, एक समय ये भी काफी ऊपर बंद चल रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि आईटी स्टॉक्स की मदद से बाजार को मैनिपुलेट किया गया, लेकिन आईटी स्टॉक्स में अभी खरीदारी की संभावना बहुत कम लगती है जब तक कि पिछले हाई को ना तोड़े। लेकिन आईटी स्टॉक्स को लेकर मेरा एक सोच है जो मैं आपको हमेशा शेयर करते रहता हूं, मैं ऐसे स्टॉक्स में डरता नहीं हूं लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, आज फिर से हीरो मोटोकॉर्प में भी 2% के आसपास में गिरावट देखने को मिली, और मैंने जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन तक आपको पहुंचता हुआ नजर आ सकता है, और आज वो ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग हो गई। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि प्रॉफिट बुकिंग और आती है या फिर खरीदारी होगी। तो यहाँ पर भी चांस प्रॉफिट बुकिंग आने की और बढ़ सकती है, और ऐसी स्थिति में हीरो मोटोकॉर्प आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएगा लॉन्ग टर्म के लिए। ओके दोस्तों, तो ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर देखे। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी में सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं वो समझाऊं, इससे पहले ये बताऊं कि मैंने क्या कुछ किया। देखिए दोस्तों, ये जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या कुछ किया, इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो मैंने यहाँ एंट्री ली, वहां एंट्री परफेक्शन के साथ ली, वो वगैरह नहीं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि मैं कैसे वेट करता हूं अपनी एंट्री के लिए, कौन से जगहों पे एंट्री करता हूं, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। और क्या कुछ किया मैंने वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, मैं तो आज थोड़ा एग्रेसिव, हाई एग्रेसिव तो नहीं था, लेकिन मार्केट को देखकर मैं एग्रेसिव हो गया। मुझसे ज़्यादा रहा नहीं गया, क्योंकि मार्केट मुझे लग रहा था कि नीचे की तरफ अब धकेलने के लिए सोचेगा। हालांकि मैंने पहला कैंडल छोड़ा, और आप मेरा पहला ट्रेड देख सकते हैं, जिससे पहले कि मैं आपको बताऊं यहीं देख लो, है ना। देख सकते हो आप 9:27 में, तो देर कर दी थोड़ी सी 9:20 का कैंडल आया, और फिर उसके बाद ये ग्रीन कैंडल आया। तो ये जो ग्रीन कैंडल आया, मैंने कहा कि भाई अब इसके अंदर में यहाँ पे ये हल्का सा आपको देखो, ये नीचे खुला, ये वाला ग्रीन कैंडल, थर्ड कैंडल, बस यहाँ हमारी एंट्री हो गई। यहीं पर थोड़ा सा रुका रहा बाजार, और रुकने के बाद मैं तो यहीं एंट्री कर लेता, बट ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स मतलब होना चाहिए बंदे को, कि भाई देखते हैं क्या कुछ प्राइस एक्शन अगर बन गया तो, क्योंकि कल इतना बड़ा गिरा है, तो कहीं बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है और कहीं बिगनर्स ट्रैप कर लिया तो मेरी यहाँ पर मैंने एंट्री दी, ठीक है ना। एंट्री देने के बाद मार्केट आपको तेजी के साथ नीचे नजर आता हुआ नजर आया, और ये ट्रेड आप देख सकते हो 245 से लेकर बिना किसी लाग लपेट के फटाफट लगभग 245 से 295 300 के आसपास में फटाफट पहुंच गया दूसरे ट्रेड देने से पहले पहले, यानी कि यहाँ भी 50+ रुपीज़ का यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। हालांकि ये ट्रेड हमने काटा नहीं, दूसरा ट्रेड लेना है। दूसरा ट्रेड हमारा 10:24 पर एंट्री हुई हमारी। 10:24 में देखो कैंडल कहाँ था, तो आप 10:24 में हम यहीं पे थे, यहीं ये 10:20 का कैंडल, यहाँ एंट्री हुई। इसकी एंट्री होने के बाद फिर से थोड़ा नीचे आया। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, और नीचे आया, फिर देखो 40 से ये गया आपको 60, 20 रुपये के आसपास में गया, और फिर उसके बाद 65, 70, 30 रुपये के आसपास में गया, 30 रुपये के आसपास में गया। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री दी मैंने 11:44 में। अब 11:44 में जो मैंने एंट्री दी, उससे पहले क्या क्या हुआ, अभी देखो मैंने यहाँ एंट्री करी 10:20 के कैंडल में, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया जिसमें 30-40 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद ये लपेटते हुए ऊपर ले गया। जब ये ऊपर ले गया तो इसका स्टॉप लॉस क्या दिया था, 640। चलो चेक करते हैं सेकेंड ट्रेड का स्टॉप लॉस, ये तो थर्ड ट्रेड है ना, ये देखो सेकेंड ट्रेड का स्टॉप लॉस 640 था, फर्स्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस शायद ऊपर होगा और 760 था, तो ये आपका 640 का स्टॉप लॉस दिया था। तो इस ट्रेड में हम बने हुए थे दोस्तों, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक उछाल आएगा, तो मैंने यहाँ लॉट साइज कम रखने के लिए कहा था। ये भी यहाँ पे लिखा ही होगा, लॉट मैनेज। देखो मैं लिख देता हूँ सारा कुछ, और डिस्कस भी कर लेते हैं क्लास में हम लोग। यहाँ से लॉट मैनेज करने के लिए बोला गया। उसके बाद जब फिर से आपको बाजार यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आया, तो यहाँ पर फिर से ट्रेड में एवरेज करने के लिए बोला। वो वहाँ पे लिखा नहीं है, क्लास के अंदर में बोला, और एवरेज किया पर्सनली मैंने। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रेड जो दिया मैंने आपको बोला 11, लो वो भी बता ही देता हूँ ना सब चीज़, यहाँ पे 11:44 में। तो आप देख लो 11:44 में यहाँ पे, यहाँ से नीचे आया, फिर जब ये इसने कैंडल बनाया, यहाँ पे जोन बना रहा था, तो यहाँ पे एंट्री हुई, और अगली एंट्री हुई, और ये हमको गिफ्ट मिला 60 पॉइंट का। और इसके बाद फिर हमने अपने पोजीशंस को काटा ही नहीं, और फिर मल्टी ट्रेड हम करते नहीं है, बस उस पोजीशन को लेके होल्ड कर गए। मार्केट लॉट साइज काटते रहे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लॉट छोड़ते गए। बाजार नीचे आ गया, लॉट काट लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, ऐड नहीं किया, फिर नीचे आया, फिर लॉट काटा, फिर नीचे आया, फिर लॉट काटता गया, और लास्ट में जाके पोजीशंस को एग्जिट कर दिया। और वो एग्जिट पोजीशंस भी कब किया, वो भी यहाँ पे लिखा ही होगा। देखो बुक 80% फर्स्ट ट्रेड में कहाँ किया, 1:19 में फर्स्ट ट्रेड में, 1:19 में आप चेक कर सकते हो बाजार कहाँ था। ये देखो यहाँ इस जगह पे आसपास में देख रहे हो, यहाँ पे इतना टाइम लगाया हमने। 460 हमारा एक नंबर था, रेसिस्ट सपोर्ट नंबर, वो जो लाइन यहाँ पे हम लगाते हैं देखो 460, यहाँ पर बुक करने के लिए बोला। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो बुकिंग बोली होगी वो है
बुक एटलीस्ट 50 60 सेकंड एंड थर्ड ट्रेड, ये भी सेम टाइम में बोला था। यानी कि यहाँ पर हमने फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड और थर्ड ट्रेड, सेकंड और थर्ड में 50 60 और फर्स्ट वाले में हमने 80% बुक किया, और उसके बाद जिसको जैसा दिल करता है उतना बुक करो भैया। अब पर्सनली मैंने वेट किया और आराम से बुक किया। अब यहाँ पर देखोगे मार्केट में मैंने क्या देखा, मैंने जो नीचे का ट्रेड लिया, मैंने कहा था ना आप सभी को वेट करो। पब्लिक ग्रुप में हमने यही कहा आपको कि अभी बहुत एग्रेसिव हो जाएगा 9-23 में, और 24 में मैंने आपको बोला, 27 में, और इसलिए लॉट मैनेज करके हम गए हैं। 35 में बोला, 27 में मेरी एंट्री हुई, उसके 8 मिनट बाद मैंने बोला कि लॉट मैनेज, इसलिए हमने लॉट मैनेज किया है। तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप समय बिताओगे हमारे चैनल पे और हमारे यूट्यूब पे और साथ में टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको काफ़ी कुछ हमारा स्टाइल समझ में आएगा कि हम किस तरह से काम करते हैं। और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इसलिए मना कर रहा था, या फिर मतलब मैं बहुत ज़्यादा आप सबको तुरंत नहीं लिख के दिया कि जाओ बस घुस जाओ, कूद जाओ, ऐसा नहीं बोला। उसके पीछे का रीजन समझना बहुत जरूरी है। रीजन था ये कैंडल, दैट इज 200 पॉइंट का ये कैंडल आया था, और मार्केट के अंदर में इस टाइम में बड़े बड़े कैंडल बने थे, 3 बजे के आसपास कैंडल बड़े बड़े बने। तो ऐसे स्थिति में मार्केट इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता था। ट्रेंड का मतलब ऊपर नहीं जाता मार्केट, हम किसी भी कंडीशन में ऊपर के लिए नहीं सोच रहे थे, लेकिन हमने ये सोचा कि अगर यहाँ पर कोई ट्रेंड बन गया और अचानक से कोई 60 70 80 90 पॉइंट का बन गया तो बिगनर्स डर जाएंगे। इसीलिए मैंने यही लिखा कि बिगनर्स को थोड़ा सा सेटल होने का वेट करना चाहिए। आप दोस्तों पूरा सेटल होने नीचे भी आने देते, फिर ये उछाल आया, फिर से यहाँ पे अच्छी एंट्री होती। और ये जो जब ये 600 के पास आया, 620 के आसपास आया, तो आपके लिए मैंने कहा नहीं, अभी समझो 640 600 सब रेसिस्टेंस एरिया अकॉर्डिंग टू द सेटअप। तो ये मैं आपको 9:35 में बोला कि ये सब एरिया पर आपको, और नीचे भी बोला होगा आपको। देखो ये देखो, ये रहा 10:57 अभी 600 से लेकर 640 तक रेसिस्टेंस एरिया है। क्या कहा? 10:57 में। आपको मैं एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वीडियो लंबा हो और छोटा उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने आपको कब कहा? टाइम देखो 10:57 यानी 11 बजे के आसपास। तो आप चेक करो, ये रहा 10:57 यहाँ पे, यानी जब उछल रहा था तब मैंने आपको बोला कि 600 से लेकर 640 रेसिस्टेंस एरिया, यानी आपको साफ साफ हिंट था। अब हिम्मत तो आपको लेके आनी पड़ेगी ना, हिम्मत आपका है दोस्तों, हिम्मत लाओगे तो ठीक है। अब हिम्मत लेके आते हो वो अलग बात है। अब सोचो कि मान लो कि यहाँ पर आप 640 तक का सोच रहे थे कि 600, सर ने बोला कि भैया कि 640 तक का एरिया रेसिस्टेंस रहेगा 600 से लेके, ये बॉक्स बना देते हैं। अब इसी बॉक्स के आसपास से आया और नीचे गिर गया, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे एंट्री तो आपने बता दी कि एसएल क्या होता है, तो अपना दिमाग भी लगाओ। ऐसी स्थिति में आप डे हाई को ऐसे रखते थे, डे हाई वीक को भी मान सकते थे, और यहाँ पे ये रखते तो छोटा, और डे हाई रखते तो 800 का भी थोड़ा बड़ा हो जाता, 760 हो जाता। तो सेकंड ट्रेड के अंदर में जब हमने नीचे पकड़ा था तो स्टॉप लॉस 640 का दिया था, हालांकि 640 गया ही नहीं, इवन 620 के आसपास से नीचे आ गया, लेकिन आपको 640 का बोला था कि रेसिस्टेंस एरिया। तो अगर आप ऐसे जगह पे जाओ तो ये कैंडल का जो बॉडी एरिया दिख रहा है वहां पे आप एग्जिट ले सकते हो 660 670 680। चीज़ों को समझो कि अब ये कैसे सर इतना ही लेना है, ये लेना है, वो लेना है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मुझे नहीं समझ में आता है, मैं बिगनर हूँ, ये है वो है। तो भैया उसके लिए क्लास है ना, सीखने के लिए आ जाओ। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि क्लास उन्हीं लोगों के लिए जो पैसा खर्च करने हैं, भाई 99 का क्लास भी है, ओनली 99, वो भी पूरे मंथ के लिए। तो ये कोई नहीं बोला कि भैया फीस लगेगी, कहाँ लग रही है, 99 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्ज है। वो तो इसलिए रखा गया है, वो तो फ्री है, इसलिए रखा गया है ताकि कम से कम कुछ सीखने वाले तो लोग हों, टाइम पास वाले ना लोग, कम से कम 99 रुपीज़ का महत्व तो समझे। तो उसके लिए 1 महीने का क्लास है, आओ सीखो समझो, सब प्राइस सेक्शन सब समझाता हूँ मैं। और आप देखोगे वीकेंड क्लास में, आपको मैं दिखा देता हूँ, वीकेंड बैच में देखिए लगभग 500 500 लोग होने वाले हैं, 495। और यहाँ पर जो भी जो क्लासेस दी जाती है उसका मैं यहाँ टॉपिक आपको बता देता हूँ, और सब का रिकॉर्डिंग भी देखो आपको मिल जाएगा, सब का रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल है, सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे आपको। ये आपको भविष्य में भी काम आता रहेगा हमेशा, लर्निंग पर्पस के लिए। और एक एक वीडियो 2-2 घंटे का है दोस्तों, बात समझ रहे हो ना। और दोस्तों ये 99 रुपीज़ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे देखो ज्वाइन बटन आ रहा है ना, अभी वीडियो देख रहे हो, वीडियो के नीचे देखो ज्वाइन बटन आ रहा है आपका, क्लिक करो उस पर और ज्वाइन कर लो। एकलव्य, अर्जुन या द्रोण, आप चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और साथ साथ में आप वीकेंड क्लास के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। स्पेशल कंटेंट भी आपको मिलेगा जो मेंबर्स को मिलते हैं, और चैनल को आप कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे, तो ये भी कर सकते हो। मेरा पोजीशन आपको मैंने बता दिया, मेरा सोच नीचे का ही था बाजार को लेके। मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं प्राइस एक्शन का वेट करता हूं, और अपनी सोच के आधार पर अगर मेरी सोच से बाजार मैच करता है तो मैं शक्ति के साथ जाऊंगा, और अगर मैच नहीं किया, ऊपर जा रहा है,
तो मैं फिर आराम से या तो बाहर बैठने वाला हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार ऊपर जा रहा है और लोग मुझे बोले सर आपको कॉल नहीं आता। हाँ, नहीं आता, कोई नहीं आता। ओवरऑल आफ्टर ऑल मैं क्या कर रहा हूँ मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको जो बार बार बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको अपना सेटअप ढूंढकर उस पर ही ट्रस्ट करना है, चाहे वो ऊपर का हो, नीचे का हो, जहां का भी हो। ओवरऑल क्या हो रहा है बाजार में बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मेरा सोच क्या है, मैं लगातार पिछले 2-2.5 साल से लगातार मार्केट में जो नेगेटिव सोच के साथ में काम कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन यही है जो आपको नजर आ रहा है। और आपने कितने दिन देखा बाजार ऊपर जाते हुए? 2-3 दिन। तो 2-3 दिन वो मैंने लॉट कम करके किया या नहीं किया, या 2-3 दिन मेरा एसएल हो गया, लोगों ने मजाक भी उड़ाए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। यह मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि मार्केट प्रूफ करके बताता है। मतलब मार्केट मेरा साथ देता है, जवाब देता है लोगों को। अब जब हम 360 पर पहुंच चुके हैं, अब ऐसे स्थिति में हमारे लिए बहुत चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 6:14 हो रहे हैं, और हम अगर एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं तो फ्लैट नजर आ रहा है मुझे, 27 पॉइंट डाउन है। अब क्या कुछ होगा आई डोंट नो अबाउट दैट, बट वन डे टाइम फ्रेम में आते हैं और आप सपोर्ट रेसिस्टेंस में आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक और चीज बताऊंगा, एंड दैट इज कि ये जो एक तो पहली बात कि मोमेंटम की तलाश थी, ये ऐसा कुछ मैंने कहा था कि बाजार को, ये देखो नीचे लिखा है मार्केट को मोमेंटम की तलाश, और इस कल आपको फ्राइडे को मोमेंटम वापस नजर आया, और उस 3 बजे के कैंडल से आज भी आपको अच्छा पैसा मोमेंटम नजर आया। अब ऐसे स्थिति में हम ये जो जोन में थे, जो कि 9 दिनों का जोन था, फिर 3 दिनों के जोन, फिर उसको तोड़ के नीचे आए, और अब हम इस जोन के निचले हिस्से पे पहुंच गए। तो जब तक इसको नहीं खिसकाते तब तक बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट है। अब बात समझ में आती है, इसको तोड़ने के लिए गैप डाउन का सहारा बाजार ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। और अगर आप कहोगे मुझसे तो मैं इसको 60% वोट भी दे दूंगा कि भैया गैप डाउन का सहारा ले सकता है, अगर चाहे तो। अब होगा नहीं होगा, मुझे उसमें चक्कर में रहता नहीं हूं। मतलब बाजार इसको तोड़ने के लिए ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर बाजार फ्लैट खोल के नीचे लाए तो फिर हमारे लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, क्योंकि गैप डाउन कर देगा तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं। और अगर छोटा मोटा गैप अप करे और फिर नीचे लाए तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा। अब सवाल ये आती है, कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन में क्या कुछ उल्टा हो सकता है। अगर दोस्तों मार्केट में 2 दिन से नीचे के, अगर कई लोग पुट साइड में अभी होल्डिंग में होंगे, तो उनको ट्रैप करने के लिए अगर ज्यादा लोग होते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम लग रही है दोस्तों, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को फिर से एक्सपायरी हुआ था, तो लोग कॉल में, अगले दिन यहाँ पे भी बाजार ऊपर गया था, लोग कॉल में बैठे होंगे। कल उस 3 बजे तो अचानक कैंडल बना था, तो वो लोग कॉल में ही होंगे। और आज भी ज़्यादातर लोग वो चक्कर में होंगे, न्यूज़ के चक्कर में, कि भैया वो रेटिंग एजेंसी ने, वो क्या नाम है उस एजेंसी का, वो एम करके कुछ नाम था ना उसका, MSCI है ना, यही है ना वो, MSCI ने रीबैलेंसिंग किया है, ये किया है, वो किया है। अब ढूंढते रहो आज क्या हुआ। अब आज कुछ नया ढूंढो, तो यहाँ देखो ये कह रहा है MSCI डिड नॉट डंप इंडिया, व्हाट एक्चुअली काउज फ्राइडे क्रैश। अब ये एक्चुअली क्राउज समझा रहा है, वो भी 2 घंटा पहले, तो ये 2 दिन पहले कहाँ था। अलग अलग न्यूज में अलग अलग बातें हो रही है। मैं कहता हूँ क्यों सोचना है, क्यों देखना है, क्या रिबैलेंसिंग, क्या कुछ। चार्ट देखो ना, सीधा सीधा चिल्ला के बोल रहा है चार्ट कि देख भाई मैं सपोर्ट पर आ गया हूँ, अगर सेंटीमेंट डाउन है, तोड़ने के मूड में हुआ तो सीधे उड़ा दूंगा इसको। आप उड़ाने के 3 तरीके, गैप अप खोल के उड़ाऊंगा, गैप डाउन करके उड़ाऊंगा, फ्लैट करके उड़ाऊंगा। इन उड़ाने के चांस ज्यादा है, 70-80%। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें तुम्हें ट्रैप मार सकता हूं, और वो है सेंसेक्स निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, और इस चक्कर में जो लोग पुट में बैठे होंगे उनको नाप दूंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा कि बाजार को थोड़ा देर तक ऊपर रख सकता है, 2-2:30 बजे तक, और 2 बजे के बाद डंपिंग कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात। अब क्या कि क्या बाजार यहां से पूरा रिकवरी करके ऊपर जाएगा, फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता है। किसी भी कंडीशन में मार्केट कितना मर्जी भी रिकवरी करने का सोचे, जब तक कि कोई ईरान इजराइल को लेकर इंपैक्ट वाला न्यूज आए तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। जब तक कुछ ऐसा ना हो, किसी भी कंडीशन में मार्केट 660 को टेस्ट करने के लिए उससे ऊपर नहीं जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि ऊपर में जो लोग पुट में कॉल में बैठे होंगे तो उनको वो पैसा देने वाला से तो रहा। तो पहला रेसिस्टेंस रहेगा 23,460 का, 400 भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको रहेगा 500 का राउंड नंबर, और उसको ब्रेक करने के बाद निकल के जाएगा 560 का, और फिर उसके बाद रहेगा 600। मुझे लगता है इसको भी टपने में बहुत मुश्किल है, बट आप चाहें तो 660 का एज ले सकते हैं। दैट इज 23,660, इसके ऊपर में नहीं जाने वाला फिलहाल। चार्ट देख ऐसा लगता है। मैं कोई रिजिड नहीं हूं, लेकिन मैं अपने एनालाइज पे कंट्रोल करता हूं, विश्वास करता हूं, ट्रस्ट करता हूं। अगर चला जाएगा तो देखेंगे, बहुत अच्छी बात है। फिर 660 ही क्यों जाना चाहिए, फिर 800 860 जाना चाहिए मार्केट को। 660 जाने के बाद वहां टाइम बिता रहा है तो फिर 200 पॉइंट की और रैली डिजर्व करता है बाजार। फिर जब कॉल वाले को पैसा देना ही है तो पूरा बढ़िया से देगा भाई, फिर पुट वाले को नपेट देगा। ये समझना बहुत जरूरी है। यानी कि अभी भी मैं आपको यही कह रहा हूं
कि मुझे 660 से ऊपर 600 से ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आएगा ट्रैपिंग के। वो भी जहां 600 की मैं बात कर रहा हूं कि अगर उस तरफ जा सकता है, उसके पीछे का रीजन भी मात्र एक है कि ज्यादातर लोग पुट में कहीं फंसे हैं तो टाइम पास करने के लिए ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो ना, बाजार का सेंटीमेंट डाउन रहेगा वो टाइम पास करने के लिए, बट उसके चांसेस बहुत कम है, 30% ही चांसेस है, 70% नीचे के चांसेस है। हालांकि एक्सपायरी के दिन ट्रैपिंग होती है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। यही तो होता है कि आप एनालाइज करते हो चीजों को, समझते हो मार्केट को टाइम देकर, और फिर अकॉर्डिंग टू द सेटअप बन जाता है, उसके बाद इंट्राडे में आप एक्शन लेते हो। यही तो एक ऑप्शन बायर और एक ट्रेडर की निशानी होती है। ये पहले से एनालाइज कर लो और मार्केट में आज कुछ और हो रहा है और हम उल्टा सीधा कर रहे हैं। हाँ, अगर मैंने एनालाइज किया है और उसके विपरीत हो रहा है तो हम या तो अपने हैंड को फोल्ड करेंगे, नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, और अगर करना है तो चीज़ों को मैनेज करेंगे। हमारे खिलाफ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस तरह से प्लानिंग करके करना है, तभी आप ऑप्शन में सफल हो सकते हैं। नीचे का नंबर अगर आप देखने का चाहते हो तो नीचे का नंबर आपको ये दिखा सकता है, दर्शन करा सकता है। देखिए एक तो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 360 के आसपास के, अगर फ्लैट खोलता है तो 23 360 एक आपको यहाँ पर एक सपोर्ट है जो कि 280 तक रहेगा, यानी कि 23 280 तक का नंबर आपको तत्कालिक रूप से यहाँ पर सपोर्ट आपको मान के चलना है। इसके नीचे जाता है तो ये जो कैंडल है इसका आप लो रख सकते हो, दैट इज 23 260। इसको बस इसी को निकालना है। इसको निकालने के बाद अगला नंबर पहुंचाएगा 23 160 और फिर उसके बाद 23,000 का राउंड नंबर। ये मेजर नंबर है और इसको निकालने के बाद ऐसी स्थिति में क्या इसको तोड़ सकता है बाजार, 23,000 की टेस्टिंग कर सकता है, क्या इसको तोड़ सकता है? बिल्कुल तोड़ सकता है। 960 860 तक भी बाजार आपको 22,960 और 22,860 भी मार्केट जाने के लिए दम रखता है। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है, फिलहाल अलर्ट रहना है। तो आप नंबर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगर बहुत बिकवाली होती है तो 22,960 एंड फिर उसके बाद 22,860 तक मार्केट आपको बहुत प्रेशर में रहा तो 500 पॉइंट तक नीचे गिरता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मैंने आपको बार बार बोला कि मेरे मन में एक संदेह आ गया है इस बात को लेके कि कल एक्सपायरी है, कहीं ट्रैपिंग करना करे, लेकिन वो संदेह सिर्फ उसको मैं ज्यादा नंबर नहीं देना चाहता, 30% तक दे सकता हूँ, क्योंकि वो एक्सपायरी में होता है तो मान के चलना पड़ेगा। अगर हुआ तो देखेंगे, और हाँ ट्रैपिंग हुई और ट्रैपिंग होने के बाद डंपिंग हुआ तो बहुत अच्छा मार्केट आपको बनेगा और कल ही पता लगेगा। अभी तो ये सब कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम के ऊपर में, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये सारे जो मैंने आपको समझाए हैं सब कुछ पॉइंट समझ में आ गया होगा, कंडीशन समझ में आ गया होगा, सेलर्स क्या सोच रहे हैं, बायर्स अभी इंटरेस्टेड है कि नहीं है, सब पता लग गया। इस बीच में अगर आप एक बार न्यूज को देखते हो तो न्यूज को देखोगे तो न्यूज अमेरिका और ईरान की रडार ड्रोन, अमेरिका ने ईरान की रडार ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर हमला किया है, ये काफ़ी सुबह का ही न्यूज़ आ रहा है। और ईरान ने जवाबी हमले में एयरबेस को निशाना बनाया है, जिसमें ये भी दावा किया जा रहा है कि कई तरह के आपके ड्रोन हमने गिरा दिए। इसका मतलब क्या है कि अभी जो मामला है वो गरमाया हुआ है, और इसको लेकर मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि ये 2 साल से पहले सुलझने वाला भी नहीं है। युद्ध भले 6 महीने में सुलझ जाए, लेकिन ये जो पूरा मैटर है हॉर्मुज का, ये डीजल पेट्रोल इसका, ये भाई पैसा उगाही तो करना है ना, इधर रोकेंगे सब पैसा बनाएंगे, क्रूड ऑयल को उधर नीचे ऊपर घुमाएंगे, यही तो गेम है बड़े प्लेयर्स का, जो आपको धीरे धीरे, यही इसलिए तो कहता हूँ कि हमारे चैनल पर बने रहोगे तो आपको जो चीज़ कहीं से समझ में नहीं आने वाली है, जो चीज़ दिखाई नहीं देता, जो कहीं न्यूज़ में नहीं मिलने वाले का, वो आपको यहाँ पे चार्ट पर समझा दूंगा प्राइस एक्शन के हिसाब से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।